अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स किए होंगे उसको आपने सिर्फ देखा ही नहीं होगा, आपने उसको साथ साथ जो है वो याद भी किया होगा। आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हम लोग हमारा ग्रामर पोर्शन को स्टार्ट करने वाले हैं, जो है चैप्टर नंबर 6 का। बच्चों, ग्रामर पोर्शन हमारा स्टार्ट होता है जी पेज नंबर 60 से। पेज नंबर 60 के अंदर बच्चों सबसे पहली चीज़ जो लिखी हुई है वो है हमारे पास ईडियम्स। क्या चीज़ है? ईडियम्स। अब ईडियम्स क्या होते हैं ये हम लोगों ने पहले भी किया है पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखी हो उसकी ग्रामर पोर्शन की, तो हम लोगों ने उसको भी जो है वो कवर किया हुआ है। ईडियम्स का बच्चों मतलब होता है हमारे पास कहावत। जो भी हम लोग कहावतें बोलते हैं, जैसे कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, या नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशंस। अक्सर आप लोगों ने स्टोरीज़ के अंदर जो है वो मोरल के अंदर जो है वो कहावतें सुनी होंगी। तो ये सारी क्या होती हैं, हालात को देखते हुए, वक्त के साथ साथ जो है वो लोगों ने जो है वो कुछ हकीकी चीज़ों को देखते हुए, कुछ जो है वो इमेजिनरी चीज़ों को इमेजिन करते हुए जो है वो कुछ कहावतें बनाएं। अब इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर 3 ईडियम्स लिखे हुए हैं। लेंड अ हेल्पिंग हैंड, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, डाउन टू अर्थ। इन तीनों कहावतों को जो है वो हम लोगों ने, ईडियम्स को जो है वो हमारे सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करना है। फर्स्ट जो है हमारे पास लेंड अ हैंड, इसका मतलब क्या होता है? हेल्प प्रोवाइड करना। इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बारिश होना। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है कि सिंपल और डिसेंट बंदा जो है। यहाँ पर उसके मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं। फर्स्ट में आपके पास लेंड अ हैंड लिखा हुआ है, सेकंड में आपके पास इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग लिखा हुआ है, और फिफ्थ में जो है वो आपके पास डाउन टू अर्थ लिखा हुआ है। अब इसके अंदर से जो है यहाँ पे तो ऐसे काफ़ी तकरीबन 7 लिखे हुए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3 के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें दिए हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है लेंड अ हेल्पिंग हैंड। लेंड अ हेल्पिंग हैंड, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? मदद करना या किसी की हेल्प करना। तो हम लोग इसका लिख सकते हैं ही lend a helping hand to poor and needy people। ठीक है जी, वो जो है वो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश होना। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसका सेंटेंस लिख सकते हैं, आई एम अनेबल टू गो आउट बिकॉज इट्स रेनिंग cats and dog। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास हमारा सेकंड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड हमारे पास है डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मतलब क्या होता है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा हुआ है चीज़ों से, या आपके पास कुछ है, तो आप फिर भी जो है वो लोगों के साथ जो है वो अच्छा बिहेव करते हैं और सिंपल ज़िंदगी गुजारते, बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते। तो ऐसे इंसान को हम लोग क्या कहते हैं? डाउन टू अर्थ। तो ही इज़ वेरी रिच but still down to
अर्थ, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है लेकिन फिर भी वो क्या है, डाउन टू अर्थ है, या आप कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसी के साथ बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेज नंबर 61 के ऊपर, यूज़ ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स। तो हम लोग उसको देखेंगे कि हमारे पास मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। बच्चों मेन वर्ब हमारे पास कौन से आ जाते हैं, जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर काम जो है वो किया जा रहा है और हम लोगों को वो शो किया जा रहा है, जैसे ईट, सिट, राइट, टीच, सी, वॉच, वॉचिंग, ये सारे क्या आ जाते हैं, हमारे पास वर्ब्स आ जाते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, जो मेन वर्ब के साथ काम करते हैं, जैसे कि हम लोग इज़, एम, आर, ही, हैज़, हैव, ये सारे क्या आ जाते हैं, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तकरीबन 5 सेंटेंसेस हैं, हम लोगों ने इसमें से आइडेंटिफाई करना है। पेज नंबर 62 के ऊपर, पेज नंबर 62 के ऊपर हमें ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, 5 सेंटेंसेस है, हम लोगों ने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि मेन वर्ब्स कौन से हैं और हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं। तो हम लोग सेंटेंसेस लिख लेते हैं। फर्स्ट, शी इज़ लीविंग। सेकेंड सेंटेंस है, आई एम डूइंग माई वर्क। थर्ड सेंटेंस क्या है, दे हैव decided to advertise. Frank played tennis when he was 12. फिफ्थ हमारे पास आ जाता है, आई हैड सीन द मूवी बिफोर। अब इसके अंदर से जो है हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं और जो है वो मेन वर्ब्स कौन से हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स को जो है वो मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, और जो हमारे पास प्रॉपर वर्ब्स हैं जिसको मेन वर्ब कह रहे हैं उसको मैं ब्लू से मार्क करने वाली हूँ। तो हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर शी इज़ लिविंग, इसके अंदर हम जो है हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास रेड में, तो ये इज़ आ जाएगा। इसके अंदर एम है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, हैव, वॉज, और यहां पर हमारे पास आ जाता है हैड। अब हमारे पास जो इसके अंदर लिखे हुए हैं मेन वर्ब्स, तो मेन वर्ब्स के अंदर बच्चों हमारे पास इसके अंदर है फर्स्ट लिविंग, उसके बाद यहाँ पर डूइंग, इसके अंदर डिसाइडेड, फ्रैंक प्लेड, तो प्लेड जो है वो इसके अंदर जो है वो मेन वर्ब है, और सीन जो है वो मेन वर्ब है इस लास्ट वाले सेंटेंस के अंदर। इसको देख लें, और जो मेन वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स हैं मैं उनको आपके लिए दोबारा अंडरलाइन कर देती हूँ ज़रा। इज़, एम, हैव, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास वॉज है, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, हैड है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं, ये है हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। और ब्लू के अंदर हमारे पास क्या है, मेन वर्ब्स।
तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये मेन वर्ब की सपोर्टिंग में इस्तेमाल होता है या मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इज़ लीविंग, तो लीविंग हमारे पास मेन वर्ब है और इज़ जो है वो उसके सपोर्ट में या उसके साथ जो है वो बाद में इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह से आई के साथ जो है वो एम और उसके बाद फिर डूइंग है, तो डूइंग हमारे पास मेन वर्ब है और एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। इसी के साथ बच्चों ये होता है हमारा टॉपिक ख़त्म। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कंजंक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस। तो कंजंक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होते हैं? कंजंक्शंस बच्चे वो वर्ड्स होते हैं जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो फ्रेजेस या क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ट्रांजिशनल जो डिवाइसेस हैं वो किसी भी सेंटेंस के अंदर जो है वो एक कनेक्शन पैदा करने के लिए जो है वो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं कि कंजंक्शंस जो है जिसके अंदर आ जाता है बिकॉज, बिफोर, इट, आफ्टर, तो देन, नाउ, ये जो है ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, कंजंक्शंस आ जाते हैं। और ट्रांजिशनल डिवाइसेस आ जाते हैं बिफोर, वाइल, देन, एज अ रिजल्ट, इन एडिशन टू, ये सारे क्या आ जाते हैं हमारे पास, ट्रांजिशनल डिवाइसेस आ जाते हैं। अब हमारे पास पेज नंबर 62 पे लास्ट में कुछ 4 फिल इन द ब्लैंक्स लिखी हुई हैं। इसके अंदर हम लोगों ने करेक्ट कंजंक्शंस और ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं वो हम लोगों ने पुट करने हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले जो है वो इनको लिख देती हूँ, उसके बाद जो है फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है डैश conjunctions and transitional devices। फर्स्ट सेंटेंस क्या आ जाता है, डैश यू गो होम make sure to switch off the lights। lights of the ऑफिस। सेकेंड सेंटेंस क्या है हमारे पास, आई लाइक ग्रेप्स डैश बनानास। थर्ड में हमारे पास आ जाता है लेट मी नो डैश यू want to go home early। फोर्थ में हमारे पास आ जाता है I was eating snacks enjoying a movie। अब इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने करेक्ट जो है वो कंजंक्शंस और ट्रांजिशनल वर्ड्स जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं उनको पुट करना है। तो आप देखिए कि फर्स्ट सेंटेंस क्या बोला जा रहा है, डैश यू गो होम मेक श्योर यू स्विच ऑफ द लाइट्स। तो घर जाने से पहले या बाद में, अब यहाँ पे बाद में ही आ सकता है, क्यों, क्योंकि वो कह रहे हैं कि घर जाने से पहले ही आ सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं घर जाने से पहले जो है वो ऑफिस की लाइट्स को ऑफ कर देना। तो पहले के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, बिफोर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे,
बिफोर। I like grapes. I like grapes, bananas. तो हम लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं and I like grapes and bananas. Let me know that you want to go to home early. If you want to go home early. I was eating snacks while enjoying a movie. मैं जो है वो स्नैक्स को एंजॉय कर रहा था मूवी देखने के दौरान। तो ये हो गया है बच्चों हमारे पास कंजंक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस। इसके साथ हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास पेज नंबर 63 के ऊपर, वो भी आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे, एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स। अब हम लोगों ने एडजेक्टिव्स बनाने हैं नाउन से, तो नाउन से एडजेक्टिव बनाने का बच्चों क्या मेथड होता है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास नाउन और एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। तो नाउन क्या होता है, हमारे पास किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, हैबिट का, तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है हमारे पास नाउन में आ जाती हैं। और एडजेक्टिव क्या होता है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी। तो अब अगर हम लोगों ने नाउन से एडजेक्टिव बनाना है तो उसकी कुछ तरीका होता है। जैसे हम लोग उसके अंदर कुछ सफिक्सेस ऐड कर देते हैं। सफिक्सेस का मतलब क्या होता है कि हम लोग कुछ वर्ड्स को ऐड कर देते हैं। जैसे कि अगर लक होता है तो अगर हम उसके आगे वाई लगा दें तो लकी बन जाता है, जो एक एडजेक्टिव है। इसी तरह से चाइल्ड जो है वो एक नाउन है, लेकिन अगर हम लोग उसके अंदर जो है वो एंड पर जो है ISH का एडिशन कर दे तो वो हमारे पास चाइल्डिश बन जाता है, जो एक क्वालिटी है या एक एडजेक्टिव है। इसी की तरह हमारे पास कुछ यहाँ पर 3 नाउन्स लिखे हुए हैं, हम लोगों ने इससे एडजेक्टिव्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन नाउन्स हैं उनको लिख लेते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है लेंथ, नेचर एंड मैजिक्स। टॉपिक है हमारा फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स। फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन। ये है हमारा पेज नंबर 63 के ऊपर, फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन। इसके अंदर फर्स्ट हमारे पास नाउन, एडजेक्टिव। हमारे पास फर्स्ट नाउन क्या लिखा हुआ है, लेंथ। सेकंड हमारे पास लिखा हुआ है नेचर और फिर मैजिक। नेचर है और क्या लिखा हुआ है, मैजिक। अब हम लोग क्या करेंगे, इनसे एडजेक्टिव्स बनाएंगे। तो एडजेक्टिव बनाने का क्या तरीका है, हम लोग इसके अंदर कुछ सफिक्सेस को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास लेंथ। तो लेंथ से हम लोग, लेंथ के अंदर हम लोग कौन सा जो है सफिक्स है वो ऐड कर सकते हैं, वाई ऐड कर सकते हैं, और हम लोग इसको लिख सकते हैं लेंथी। तो लेंथ से क्या बन जाएगा, लेंथी। नेचर है तो हम लोग नेचुरल कर सकते हैं। मैजिक है सो मैजिक से हम लोग मैजिकल बना सकते हैं। तो ये हो जाता है बच्चों हमारे पास 3 नाउन्स थे, लेंथ, नेचर और मैजिक। इससे हम लोगों ने जो है वो एडजेक्टिव्स बना लिए। हमारे पास आगे है लेंथी, नेचुरल और मैजिकल। तो ये जो है हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। आज के लिए बच्चों इतना ही। बाकी हमारा ग्रामर पोर्शन के अंदर एक ही पोर्शन रह गया है, उसके अंदर भी हमारे पास कुछ 3 से 4 टॉपिक्स हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।